मेरा कैरेक्टर है एक बहुत ही नर्चरिंग माँ का। एंड आई फील आज तक मैंने जितने भी काम किए हैं सारी लव स्टोरीज की है मैंने, बट अगर देखा जाए तो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत, आई थिंक हम सब अग्री करेंगे, जो सबसे ज़्यादा डेप्थ वाली लव स्टोरी होती है वो एक्चुअली एक माँ का प्यार ही होता है। आई थिंक एक माँ का प्यार इज़ द ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ लव। तो मेरा ये कैरेक्टर मेरे लिए प्ले करना बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि मैंने कभी एक मॉम का किरदार ऑन स्क्रीन नहीं निभाया है और ये शो स्टार्ट ही उससे होता है। और आई थिंक मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीजन था ये, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि कोई जैसी कोई शो ऑफर होता है और आपसे पूछा जाता है कि क्या आपको मॉम प्ले करना है, तो हमारा फर्स्ट एज एन एक्टर यू नो यू हैव 10,000 थिंग्स इन योर हेड। बट जब मैंने ये स्टोरी सुनी एंड मुझे लगा कि हर हमेशा मैंने एक तरीके की लव स्टोरी प्ले की है स्क्रीन पर। दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। बहुत ही मेच्योर स्टोरी है, बहुत ही सिचुएशनल स्टोरी है। अगर सच में किसी की लाइफ में ऐसा हो जाए, मतलब ये ट्रॉमा से गुजरती हुई एक माँ है जिससे अगर उसका बच्चा छिन जाए तो क्या होता है, आई थिंक सब रिलेट कर पाएंगे। बहुत ही इमोशनल स्टोरी है एंड आई थिंक दैट इज़ द रीज़न कि मैं इसके लिए अग्री की हूँ। और मुझे जितना भी अभी तक हमने सीन्स शूट भी किए, आई थिंक बहुत ही रिलेटेबल है। तो येस, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर जो कि मैं प्ले करने वाली हूँ। जी 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 जी। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि मैंने मोस्टली जितने शोज़ किए, आई मीन आई हैव बीन वर्किंग फॉर ऑलमोस्ट 10 years, तो मैंने जितने शोज़ किए हैं वो एक लड़का और लड़की की लव स्टोरी के ऊपर ही बेस्ड है मोस्टली। वाई आई सेड येस, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत ही लोग, लाइक एवरी पर्सन विल बी एबल टू रिलेट। इट्स अ फैमिली शो, तो हर घर में हर माँ इससे रिलेट कर पाएगी, हर बच्चा इससे रिलेट कर पाएगा, हर फैमिली इससे रिलेट कर पाएगी, क्योंकि ये एक ऐसा इमोशन है जो कि हम सब ने फील किया। आई मीन हमारा जो कनेक्शन अपनी मदर्स के साथ है वो हम सब फील करते हैं। और वो जो एक इमोशन है कि अगर आपका बच्चा आपसे छिन जाए बचपन में, या एक बच्चे से उसकी माँ उसने कभी देखी नहीं है, वो प्यार उसने कभी फील नहीं किया, तो वो जो एक फर्स्ट इमोशन है फैमिली के पास जब वो आती है, अपनी माँ के पास जब वो आती है, तो आई थिंक सब लोग रिलेट कर पाएंगे। एंड आई एम वेरी श्योर कि एक ऐसा इमोशन है जो सब लोग कनेक्ट करेंगे और 100% इट्स गोइंग टू बी अ वेरी हिट शो। हेलो। तो मेरा करेक्टर ये है कि तुलसी एक सयानी लड़की है जो कि कभी डरती नहीं है और उसकी माँ नहीं है। तो मेरा रियल नेम है हरिति जोशी और मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं 9 साल की हूँ। मतलब मैं कभी खुश रहती हूँ, मैं कभी इमोशनल भी होती हूँ, मतलब सब कुछ। डरती भी नहीं हूँ मैं, और टाइम आने पे मैं लड़ भी लेती हूँ मतलब। बहुत। और आपकी टू फैमिली से? हाँ? आपकी टू फैमिली से? मेरी 2 फैमिली है। एक फैमिली से मैं बिछड़ चुकी हूँ और ये मेरी दूसरी फैमिली है। वेरी नाइस। शो क्यों मेरा बेबी। मुझे हॉलीडे पे गया। इनमें जो लोग आए हैं उनमें इंटरेस्ट नहीं है, हाँ। जो मिसिंग है उसमें हाँ। इंटरेस्ट है। बहुत पुरानी आदत है। जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम दिशांक अरोड़ा है और मैं रघु का किरदार निभा रहा हूँ। और इसका पूरा नाम है रघुवीर रायचंद, जिसकी ये पत्नी है जानकी रायचंद। और इनकी स्टोरी एक ऐसी है कि इनका एक बेबी होता है
जो बेबी चला जाता है, जो इनसे दूर हो जाता है। और बहुत अच्छी कहानी है। और कैरेक्टर के बारे में बोलूँ तो ये ऐसा इंसान है जो सबको साथ लेके चलता है, परिवार को साथ लेके चलता है। भले भाई उसका साथ दे ना दे, माँ उसका साथ दे ना दे, लेकिन सबको साथ लेके चलता है। उसे पता है कि कौन कैसा है। और जहाँ तक बात है बच्चे की, बच्चा दूर हो जाता है और उसे बीवी को भी संभालना है, उसे घर वालों को भी क्वेश्चन आंसर्स देने हैं, उनके सवालों का जवाब देना है कि वो ठीक हो जाएगी, उसे कुछ नहीं हुआ है। तो बहुत अच्छी मैच्योर लव स्टोरी है। और बस हम ढूंढ रहे हैं हमारी बेटी को। हम आई होप हमें जल्दी मिल जाए। आप बाकी आपने देखा ही ट्रेलर में। थैंक यू। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। आप सोचो ना, अगर रियल में किसी के साथ अगर ऐसा इंसिडेंट हो और फादर चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उसे पता है कि वो बहुत कुछ कर सकता है, उसे वो पहाड़ भी हिला सकता है, बट सरकमस्टांसेस ऐसे हैं कि वो कुछ नहीं कर सकता। उसे सबको साथ लेके चलना है, उसे हौसला बना के चलना है, एक हिम्मत जो उसे भगवान दे रहा है आगे जाने की, बस उसी हिम्मत से वो चल रहा है। तो आई थिंक इन रियल लाइफ इट्स वेरी डिफिकल्ट। और कैरेक्टर को जब हम प्ले करते हैं तो उतना ही उस कैरेक्टर में उतरना पड़ता है, वो फील करना पड़ता है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी टफ थिंग। सी मैं जब अपने डायरेक्टर से मिला था, कौशिक जी से, तो उन्होंने मुझे बताया था कि सच्चाई में, जैसे आपने सवाल पूछा, अगर कुछ तेरे साथ ऐसा इंसिडेंस हो जाए तो तू क्या करेगा। तो मैं अब आपसे मैं सवाल करता हूँ, अगर आपके साथ ये सेम चीज़ हो तो आप क्या करेंगी, है ना। तो ये भी सोच नहीं सकता, लेकिन हिम्मत बना के चल रहा है, फैमिली को साथ लेके चल रहा है और एक होप में चल रहा है कि उसकी बीवी जो है वो ठीक है और जो उसका बच्चा है उसे वापस मिल जाएगा। थैंक यू। हाय, मेरा नाम है तुषार काबले और मैं राकेश रायचंद प्ले कर रहा हूँ। जैसे कि आपने प्रोमो देखा, पोस्टर देखा, मैं कहीं नहीं हूँ, इसलिए मुझे जानना है तो आपको शो देखना पड़ेगा। अपने कैरेक्टर के बारे में अगर मैं बोलूँ तो इनका बिल्कुल अपोजिट हूँ मैं। जैसे ये परिवार को लेके चलते हैं, मेरे बड़े भाई, मैं सेल्फिश हूँ। मैं सिर्फ अपनी बीवी को लेके चलता हूँ जो मेरे ठीक बाजू में बैठी है, और मैं इसी की बात मानता हूँ। और बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है गाइज। तो आपको होप कि मेरा कैरेक्टर आप एंजॉय करें। काफ़ी ग्रे या ये मतलब अब लाइक ही इज़ थोड़ा सा डार्क है, थोड़ा सा सेल्फिश है जैसे मैंने अभी कहा, और लालची है, बहुत लालची है। और बहुत सारा जोरू का गुलाम है। हाँ, ये बोलना ज़रूरी था। सो हाँ, ये मेरा कैरेक्टर है। सो आई होप आप मेरे कैरेक्टर को एंजॉय करें सारे लोग, और सारे दर्शक जो हमारा शो देखेंगे। होप करता हूँ कि बहुत सारा प्यार मिले, और अगर कैरेक्टर से नफरत कर रहे तो नफरत भी मिले चलेगा, लेकिन हाँ, शो को प्यार मिले ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ। हेलो, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम अलका है और मैं इस शो में उर्मिला का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो कि काफ़ी नेगेटिव कैरेक्टर है। जो कि आप सबकी फैमिली होगी, फैमिली में कोई ऐसा इंसान ज़रूर होगा जिसके मन में खुरापाती चलती है कि सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाए, सारी चीज़ें मेरी हो जाए, मैं किसी को नहीं दूंगी, चाहे वो कोई भी हो। तो वैसी ही मैं हूँ, और प्रोमो में कहीं पे भी नहीं दिखी हूँ। पर मेरा पूरा कैरेक्टर देखने के लिए आपको शो देखना पड़ेगा, और शो देखने के बाद आप रिलेट करोगे, अरे यार मेरे घर में भी ऐसी कोई, मतलब हमारे फैमिली मेम्बर में ऐसे हर एक इंसान है, जो आपकी चाची हो, भाभी हो, आपकी बहन हो, रिलेट करोगे, अरे ये तो मेरी बहन जैसी है, ये मेरी चाची जैसी है। तो मेरा कैरेक्टर ऐसा ही है। और अपने कैरेक्टर के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, अगर ज़्यादा बता दी तो आप लोग शो देखोगे नहीं। हाँ। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम मोरविन वकारे है। मेरा कैरेक्टर नेम है गमला, और ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत कॉमेडी कैरेक्टर है। ये ऐसा कैरेक्टर है जिसको इंग्लिश बोलने का शौक है, बट ये बोल नहीं पाता है, तो ये थोड़ा बहुत ट्राई करता है इंग्लिश बोलने का। तो एक नॉर्मल छोटी टूटी फूटी इंग्लिश बोलता है, और ये बहुत कॉमेडी और बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। और मतलब आप लोग पसंद करोगे मेरे कैरेक्टर को।
थैंक यू। गमला, गमला, एक इंग्लिश में वर्ड बोल के बताना। हेलो, व्हाट डूइंग वी? हाउ नेम यू आर? डायलॉग। व्हाट डूइंग वी तुलसी? डूइंग व्हाट यू? नमस्ते, मेरा नाम काजल है और मेरा अब इसमें जो कैरेक्टर है वो है कजरी। एक ऐसी लड़की जो बचपन में ही बहुत बड़ी हो गई है, जो अपने घर का ध्यान रखती है, तुलसी का ध्यान रखती है। ये कैरेक्टर थोड़ा सा वैसा कैरेक्टर है एक्चुअली, जब हम अपनी फैमिली से आकर दूर रहते हैं, हम एनी विच वेज ये कैरेक्टर को जीते हैं, जहाँ पर हम लोग अपनी मॉम डैड के साथ नहीं रह रहे हैं, खुद की लिविंग खुद देख रहे हैं। इवन जो लोग बस्ती में रहते हैं वो लोग ये चीज़ें स्टार्टिंग से देखना चालू कर देते हैं, जहाँ पर ना उनके पास मम्मी है ना डैडी है, ना उन दोनों का प्यार है, फिर भी किस तरीके से वो अपने हर हर मोड़ पे खुद को हर परेशानियों से लड़ते हैं, जीते हैं। जब ये कैरेक्टर मुझे मिला, आई वॉज वॉचिंग वन मूवी स्लम डॉग मिलियनेयर। इट वॉज सो रिलेटेबल एंड आई सो वॉन्टेड टू डू दिस कैरेक्टर। सॉरी, मैं थोड़ा सा हिंदी में ट्राई करूँगी बोलने का। इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ मुझे वो कैरेक्टर कि आई वॉज लाइक कि नहीं, ये कैरेक्टर ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज नॉर्मल लाइफ में तुम वो नहीं जी पाते हो, बट मुझे ऐसा नहीं लगता, तुम नॉर्मल लाइफ में सब कुछ जीते हो। ये पूरी स्टोरी तुलसी की तुम्हें वो वाली जगह पे दिखाएगी जहाँ पर एक बहुत भरा पूरा परिवार है जिसके पास बहुत पैसा है, वो लोग कैसा लाइफस्टाइल जीते हैं, और एक ऐसा परिवार जिसके पास कुछ भी नहीं है बट फिर भी कितने प्यार से बहुत साथ में रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम कुणाल शेठ है। थोड़ा सा मैं घबराया हूँ आप लोगों के सामने। सो एनीवेज, मेरा कैरेक्टर जो है वो है बंटी का। उसका वो अकेला है, तो इसीलिए बंटी के आगे पीछे भी कोई सरनेम नहीं है। सो बेसिकली जो वो अकेला है, वो बचपन से अकेला है, वो अनाथ है। उसके माँ बाप कौन है उसे ये पता नहीं है। इमोशनल है लेकिन वो बताता नहीं है। भूख जो होती है, भूख, वो धूप धूप जो हमें आती है, वो भूख क्या होती है वो उसे पता है। और चांद तारे जो खिलौने होते हैं वो उसी को रात को समझता है। तो एक अनाथ बच्चा जो होता है वो कैसे बड़ा हुआ, और उसने देखा है कि दुनिया में ऐसे बहुत अनाथ बच्चे घूम रहे हैं, तो वो अपने आप को उन सब में देखता है, और वो जो भी बच्चा अनाथ होता है वो अपने साथ लेके चला जाता है कि मैं इसे अपनाऊंगा। इन द शॉर्ट फॉर्म यू कैन से, हम लोग बचपन में बहुत सारी, सब लोगों ने ये बहुत अच्छी फिल्म देखी होगी, दैट्स मिस्टर इंडिया, अनिल कपूर। सो उसके डैड बहुत बड़े साइंटिस्ट थे लेकिन फिर भी वो एक अनाथ था, और उसने अनाथ बच्चों को अपने साथ लेके वो चलता था। अगर वो इमोशनल है तो वो इमोशनल सबके सामने नहीं दिखाएगा। वो अकेला है और वो बस्ती में, जिस बस्ती में वो भला बड़ा है, तो बस्ती को वो टूटने नहीं देगा क्योंकि वो उसका घर है। और उसका एक ही मोटो होता है कि अमीर अगर अमीर है तो हम उसे क्यों ना लूटे और हम अपने पास क्यों ना रखें। मतलब वो खुद के पास नहीं रखना चाहता है, वो हर उस गरीब को मदद करना चाहता है। तो ये उसकी कहानी है। आगे चल के बंटी क्या करता है वो हम सब साथ में देखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी जी, क्या 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 फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस मेरे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एंड आई थिंक एक्सपीरियंस बेटर ही होता जाता है क्योंकि आप नए लोगों से मिलते हो, एक नई जर्नी की शुरुआत होती है, और सब लोग अपने कैरेक्टर्स के ऊपर इनिशियली बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। तो आई थिंक एक दूसरे से उतना कॉन्वर्जेशन फर्स्ट डे नहीं होता जितना धीरे धीरे होने लगता है। एंड आई थिंक अभी वी ऑल आर अ फैमिली, वी फील लाइक अ फैमिली। और जैसे कि आप सबको पता ही है कि हम लोग का सेट काफ़ी दूर है, सो दिस इज़ द फैमिली जिसके साथ सबसे ज़्यादा वक्त हम लोग बिता रहे हैं। एंड आई थिंक शी हैज़ बिकम माई सच अ गुड फ्रेंड। तो बहुत मज़ा आ रहा है विद दिशांक। इट्स फर्स्ट टाइम दैट वी आर वर्किंग टुगेदर, और उसकी और मेरी भी जो स्टोरी है
वो बहुत ही इमोशनल एंड मेच्योर लव स्टोरी है कि कोई एक हस्बैंड कैसे अपनी ट्रॉमेटाइज्ड वाइफ का साथ निभाए जा रहा है, भले ही दुनिया उसके अगेंस्ट है पर वो कैसे फिर भी उसका साथ निभा रहा है और उसका साथ देना चाहता है. सो आई थिंक बस बहुत ही ग्रेटफुल हूँ मैं कि मुझे इतने अच्छे को एक्टर्स मिले हैं और इतनी अच्छी स्टोरी मिली है. दंगल पर मिली है जो कि सबसे ज़्यादा आई थिंक मोस्ट वॉच चैनल स्पेशली ऑफ आर हिंदी बेल्ट है. तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ये शो करते हुए, इस चैनल पे करते हुए. हमारे डायरेक्टर कौशिक दा, ही इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग नेम. जिस तरीके से वो इमोशंस निकालते हैं वो भी बहुत खूबसूरत है. सो या मेरी नई फैमिली बनी एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. जी, जगह बनाई थी बिल्कुल. ये तुलसी सबके दिलों में अपनी जगह बनाएगी 100%. क्योंकि एक तो ये एक छोटी बच्ची, फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज़ अ फैबुलस एक्टर जो आप देख पाओगे जब आप शो देखना स्टार्ट करोगे. छोटा पैकेट बहुत बड़ा धमाका है और स्टोरी लाइन भी ऐसी है कि कोई चाहकर भी एक इंसान भी ऐसा नहीं होगा जो उससे कनेक्टेड ना फील करे. तो हम तो सिर्फ, मैं बहुत इमोशनल हूँ एज अ पर्सन. तो मुझे लगता है कि हर इंसान, ये वो इमोशन है जिससे हर इंसान ज़रूर कनेक्ट कर पाएगा, भले वो एक माँ बेटी का इमोशन हो या फिर एक हस्बैंड वाइफ का इमोशन हो. कि हम सब चाहते हैं ना ऐसा लाइफ पार्टनर जो शादी तक की स्टोरी नहीं, शादी के बाद क्या होता है एक्चुअली में, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे कैसे डील कर सकता है एक पार्टनर, कब तक आपका साथ दे सकता है. तो असली प्यार तो वही है जो दुनिया अगेंस्ट खड़ी हो लेकिन वो साथ में खड़ा हो. रियल लाइफ में ऐसे ही होना चाहिए. नहीं, मुझे नहीं लगता आजकल ऐसा होता है, पहले होता था, आज होता है तो ओके. तो बेसिकली एग्जैक्टली. तो एक्चुअली क्या है ना, ओ या, सो बेसिकली अगर हेट मिल भी रही है तो वो एक कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि हमारा काम लोगों को पसंद आ रहा है. बिकॉज हमें कैरेक्टर, हमें किरदार निभा रहे हैं. तो अगर किरदार एक कहानी में पॉजिटिव किरदार है तो नेगेटिव किरदार भी उतने ही इम्पैक्टफुल होने चाहिए. अगर वो हेट आ रही है इसका मतलब ही है कि ये इम्पैक्टफुल किरदार है, क्योंकि उससे कनेक्ट कर पा रहे लोग कि यार इन्होंने अभी इसके लिए, इसके बुरा नहीं करना चाहिए, अरे यार ये वापस आ गए लोग, वापस ये सब हो रहा है, ओ यार. तो एक परेशान हो जाती है, ऑडियंस कनेक्ट करती है क्योंकि ऑडियंस को पॉजिटिव कैरेक्टर से उतना ही प्यार हो गया होता है. और नेगेटिव कैरेक्टर अब ऐसे भी नहीं बोल सकते ना, हल्के में भी नहीं ले सकते कि अरे ये क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा. लेकिन अगर वो करता है कुछ गलत नेगेटिव कैरेक्टर, मतलब इम्पैक्ट हो रही है ऑडियंस, दैट मीन्स दे आर गेटिंग कनेक्टेड, जो कि हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट है. छोड़ सकते हैं, हाँ. अगर वो नेगेटिव कैरेक्टर, क्योंकि सी हर स्टोरी का एक एक मतलब एक फील होता है. तो अगर ये बच्ची है, बच्ची की माँ है जो ऑलरेडी ट्रॉमेटाइज्ड है क्योंकि उसने अपना बच्चा खोया है, ये हमारे जो राघव है वो उन्हें हेल्प कर रहे हैं, प्लस बच्चा ढूंढने में भी शायद हेल्प कर रहे हो या उम्मीद में रखे हो, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी है जानकी ने. तो नेगेटिव कैरेक्टर्स को यहाँ पे स्पेस मिल जाती है कि ये और कैसे इसको परेशान, क्योंकि ये मेरा जो कैरेक्टर है वो लालची है ही, और वो उसको सब चाहिए. नेगेटिव कैरेक्टर्स को क्या होता है, दे आर ऑलवेज आउट ऑफ द बॉक्स, वो एक बाउंड्री में नहीं होते हैं, वो हेवायर्ड होते हैं. तो उनको भी नहीं पता वो क्या करने वाले हैं अभी नेक्स्ट. तो वो खतरनाक तो होते हैं, आई विल नॉट डिनाई द फैक्ट कि होते हैं. क्योंकि हम भी अगर एज एन ऑडियंस, अगर मैं भी कोई फिल्म देखूं जिसमें मुझे भी पता नहीं चल रहा है कि अभी ये क्या करेगा, ये भी आगे चल के मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं भी थोड़ा डर जाऊंगा कि यार क्या करेगा. तो हाँ, कभी पीछे छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी देखते हैं, आप शो देखिए फिर पता चलेगा. यस. ऐसा कुछ नहीं है.
जो बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले कर रहा है वो अपने जगह पे बेस्ट है, जो नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहा है वो अपने जगह पे बेस्ट है। इसमें बस ये देखना चाहिए कि जो जो नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहा है, अगर उसको ऑडियंस गाली दे रही है, पब्लिक जो भी बोल रही है, तो मतलब वो एक्ट उस हिसाब से कर रहा है कि लोगों को इम्पैक्ट पड़ा है कि नहीं ये तो एक नंबर की बिच है। एग्जैक्टली तो फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता ऑडियंस गाली दे कुछ भी करे, आई डोंट केयर। प्यार दे रही है ना, नफरत के उससे पहचान मिल रही है, वो बहुत बड़ी बात है। ऐसे प्यार दो या वैसे प्यार दो, बस प्यार दो। एग्जैक्टली ऑल्सो आई थिंक देर इज नो पॉजिटिव विदाउट नेगेटिव। हमें अच्छी चीज की कद्र तभी होती है जब बुराइयों से वो घिरी हुई हो। सो एग्जैक्टली थैंक गॉड, पहले तो भगवान टचवुड कर लो प्लीज। उनको भी बहुत काम मिलता है, देख रही हूं मैं। अच्छा, बिग बॉस नहीं चल रहा है अभी। नहीं, आई थिंक प्रोफेशनलिज्म मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और दोनों साइड से, एक एक्टर की साइड से भी और जहाँ पर हम काम करते हैं उनकी साइड से भी। हमारा काम है कि हम अपना काम बहुत ही ऑनेस्टी और जो हमसे एक्सपेक्टेड है उस हिसाब से करें, बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो वांट कि जो हमारी जो बेसिक ज़रूरतें हैं जो पूरी होनी चाहिए वो भी हों। सो आई थिंक ऑप्टिमिस्टिक्स मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ काम करके, और आई एम लविंग दिस जर्नी। बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और या आई थिंक दिशांक बहुत ही शांत किस्म के इंसान हैं, तो बट व्हेन इट कम्स टू लाइक टाइम से आना, सेट पर रिहर्सल करना, लाइंस करना, आई थिंक आई एम हैविंग अ वेरी वेरी गुड टाइम। खुद को भी मज़ा आता है यार परफॉर्म करने में, क्योंकि नया शो आप वैसे ही 100 चीज़ें सोच रहे होते हो अपने दिमाग में, तो अगर एक ऐसा को एक्टर आपको मिले जो अपने काम को लेकर उतना ज़्यादा डेडिकेटेड है, सो इट्स अ चेरी ऑन द केक। सो या आप भी अब मेरी थोड़ी तारीफ कर सकते हो। आई थिंक अपर्णा ने सब कुछ बोल दिया है, तो मेरे लिए कुछ छोड़ा नहीं है उसने। बट राइटली सेड, आई थिंक एक एनवायरनमेंट, अच्छे एनवायरनमेंट में काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सबके लिए। और प्रोफेशनलिज्म, येस ऑफ कोर्स इट्स देयर, एंड दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम विद ऑप्टिमिस्टिक, एंड आई थिंक आई एम ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ इट। एंड हमारे एच भी पीछे मुझसे घूर रहे हैं यहाँ से। I think I truly feel blessed that I landed here, and as far as everyone is concerned, everyone is very professional, और बहुत मज़ा आता है। जब तक फन ना हो तो काम करने में मज़ा भी नहीं आता है। तो yes, I think it's a very good thing. आई थिंक बहुत अच्छी फीलिंग है सबको व्हेन इट्स नंबर वन चैनल, सबको देखने को मिलेगा और सबको अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आई थिंक दंगल इज डूइंग समथिंग अनयूजुअल जो अभी तक चल रहा है। दिस इज द फीडबैक विच आई गॉट इट कि ये जो शो, जो तुलसी हमारी बड़ी सयानी है, वो सब शो से हट कर है, कुछ ऐसा दिखा नहीं कभी। तो आई थिंक all the best to everyone, and we surely gonna rock. और yes, 3 cheers for तुलसी हमारी बड़ी सयानी है। Hip hip, Hooray! hip hip, Hooray! hip hip. जी, किसकी? जी, जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि नहीं चल रही हैं। देखा, पता था हमें, इसके लिए हम अलग कहानी लेकर आए हैं। नहीं, ऑफ कोर्स यार, क्योंकि एक ही टाइप की आप कितना स्टोरी देख लोगे एज एन ऑडियंस भी। सब लोग, क्योंकि कोविड के बाद आई थिंक सब लोग इतना ज़्यादा सब लोग नेटफ्लिक्स और अमेजोन इतना सारा कंटेंट सब देखने लगे हैं कि एवरीवन वांट्स टू सी डिफरेंट स्टोरीज।
दंगल की मैं बात करूँ तो मैं खुद दंगल का पहले पार्ट रह चुकी हूँ और उस तब से लेकर अब तक मैंने बहुत चेंजेस देखे हैं। ऑडियंस इतना प्यार इसके लिए ही दे रही है क्योंकि बहुत अलग किस्म की कहानियां उनको देखने को मिल रही हैं, एट द सेम टाइम ऐसी कहानियां जिनसे वो कनेक्ट कर पा रही है। तो एक एक्टर या एक हम कितना भी अच्छा शो बना ले, लेकिन अगर उसे ऑडियंस देख ही नहीं रही है, प्यार ही नहीं, मतलब हम बनाते शोज आप लोगों के लिए ही हैं, तो प्यार दे रही है इसके लिए और ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है। सो इसके लिए ही आई थिंक द चैनल इज कमिंग अप विद सच गुड स्टोरीज, डिफरेंट स्टोरी लाइन, क्योंकि हर इमोशंस छूना ज़रूरी है, राइट? एक प्यार के इमोशन और एक ही काइंड ऑफ इमोशन पर आपकी पूरी लाइफ नहीं चलती है। आपको अलग अलग किस्म की कहानियां देखने में मजा आता है। एज एन ऑडियंस मुझे भी बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरीज देखने में अच्छा लगता है। सो या आई थिंक ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो गई है और इसके लिए हमें और ज्यादा मेहनत करने का मन करता है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग थैंक यू। एंड हेलो हेलो हेलो, मैं एक बात बोलना चाहूँगी। सबसे पहले तो दंगल टीवी चैनल को बहुत 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 शुक्रिया, बिकॉज मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ 2021 में और मैंने जितने शोज़ किए सब दंगल के ही शोज़ किए। मतलब मैं किसी और चैनल पे ज़्यादा काम ही नहीं की हूँ। मैंने 2021 में पलकों की छाँव किया, उसके बाद मैंने सासू जी तूने मेरी कदर ना जानी, थर्ड मेरा था आईना, एंड फोर्थ ये तुलसी तूने मेरी कदर ना जानी। तो ये चैनल ही है जो मुझे आगे तक लेके जा रहा है। और इस तुलसी channel- हमारी बड़ी सयानी। तुलसी हमारी बड़ी सयानी। तो थैंक यू सो मच दंगल टीम, और सबको भी थैंक यू बोलना, थैंक यू। हमेशा कहा जाता है कि माँ जो होती है वो परवरिश करती है अपने बच्चे की। ये कहानी है रिवर्स नर्चरिंग की। तो क्या एक बच्ची अपनी माँ को हील कर पाएगी, कैसे वो अपने इस घर में जगह बनाएगी जहाँ से वो आ रही है, वो एक अनाथ बच्ची, वो इस घर में अपनी जगह बनाकर अपने सयानेपन से अपने माँ को हील करेगी, क्या कठिनाइयाँ आएंगी उसकी ज़िंदगी में। सो बस जानने के लिए देखिए आप लोग तुलसी। और 1 जुलाई से इस शाम 7 बजे, यार मुझे माइक मत दिया करो तुम लोग। तो बस दैट्स इट। एंड सो यार दैट्स इट।